Assalamualaikum to all of my friends, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं MTH 102 की असाइनमेंट आई हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 फरवरी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो असाइनमेंट है 23 लेक्चर से लेके 31 तक की है, जो कि आपके फाइनल्स के लेक्चर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास था कि क्वेश्चन में आपने प्रूव करना था कि सीकन थीटा -1 ओवर सीकन थीटा +1 का जो स्क्वायर रूट है वो इज इक्वल टू कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। सो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हमने इसको राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है। तो क्या करेंगे जी, हम इससे कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर हमने जो भी इसे रैशनलाइज कहते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में मौजूद होती है रकम, उसका साइन तब्दील करते हैं और उसको ऊपर मल्टीपल भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जिस तरह से सीकन +1 था, मैंने सीकन -1 को मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है जो चीज़ें सेम होती हैं उनके ऊपर होल का स्क्वायर बन जाता है। जैसे ये बिल्कुल सेम सेम थी, इनका स्क्वायर बन जाएगा। और जो एक पॉजिटिव की फॉर्म और एक नेगेटिव की फॉर्म हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम जानते हैं a+b और a-b, उनके ऊपर क्या जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर अलग से लगा दिया, इसके ऊपर भी मैंने अलग से स्क्वायर लगा दिया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो होल का स्क्वायर है इस जज़र को ख़त्म कर देगा और ये वैसे बन जाएगा। और नीचे जो है सीकन स्क्वायर थीटा -1, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है। और टेन स्क्वायर के बराबर होने के बाद क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर उस जज़र को ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये चीज़ प्रूव हुई है। लेकिन हमने जो प्रूव करना था वो चूँकि हमारे पास कोसिकन माइनस कॉट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कोसिकन माइनस कॉट प्रूव करने के लिए हम वहाँ से थोड़ा और स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब देखिए, मैंने इस सीकन के बटे में टैन को अलग कर दिया और 1 के बटे में टैन को अलग कर दिया, यानी बटा मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया। ऐसा हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि दोनों के बटे में टैन को अलग अलग लिख दिया। फिर सीकन जो होता है वो होता है 1/cos और जो टैन होता है वो होता है sin/cos। ये जो 1/tan होता है ना, ये हमारे पास कॉट के इक्वल होता है। तो इसके बाद हुआ क्या है जी, cos से cos हुआ है कैंसल, 1/sin रह गया, कॉट वैसे, और 1/sin जो है वो कोसिकन होता है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम जानते हैं कि sin 15 डिग्री जो है वो 45 - 30 के इक्वल होता है। ठीक है। और 45, ये मैंने साइन का फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ पे। तो साइन का वही फार्मूला है जी कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। तो कॉस साइन अल्फ़ा मतलब साइन 45, कॉस बीटा मतलब कॉस 35। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे पास एज अ अल्फ़ा है और ये मेरे पास एज अ बीटा है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। उसके बाद साइन 45 जो है वो 1/√2 के इक्वल होता है। कॉस 30 जो है वो 3√2 के। फिर कॉस 45 भी 1/2 के होता है और साइन 30 1/2 की। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद इनको आपस में मल्टीपल कर दिया, इनको आपस में मल्टीपल किया तो ये बनता है और 2 का अंडर रूट बटे में आ गया। इस तरह से 1 से मल्टीपल होके 1 ही रहता है और 2 से मल्टीपल होके 2 अंडर रूट बन जाता है। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम होने की वजह से एक ही आ जाएगा, तो ऊपर वाले जो है वो डिजिट वैसे के वैसे आ जाएंगे। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये बनेगा। तो इसके वर्ड फाइल जो है आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।